नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति वाले भाग के अध्याय सत्ता की साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो आने वाले सीबीएसई के एग्ज़ामों अर्थात परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी इन परीक्षाओं में इसमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सत्ता की साझेदारी अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए। तो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जैसे विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अंग है। ऑप्शन ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी सभी इसका डी ऑप्शन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के ये तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व, 2 क्षेत्रीय सरकारों का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी बेल्जियम में केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, क्षेत्रीय सरकार का गठन किया गया था और सामुदायिक सरकार का गठन। ये तीनों ही विशेषताएं बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आता है। एशिया, यूरोप, अमेरिका या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। ब्रुसेल्स राजधानी है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बेल्जियम, सी नेपाल, डी वियतनाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था। ऑप्शन ए फ्रेंच भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषी लोगों का बेल्जियम की सत्ता में, यानी जो व्यवस्था है वहाँ की, उस पर प्रभुत्व था। भले ही ये अल्पसंख्यक थे लेकिन इनका बेल्जियम में प्रभुत्व था। अगला है, बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। फ्लेमिश एक क्षेत्र था जहाँ पर ज़्यादातर डच भाषी लोग रहते थे। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 40%, बी 59%, सी 20%, डी 46%। तो इसका आंसर है 59% लोग जो कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे और ये डच भाषी लोग थे। अगले क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो ऑप्शन ए 50%, बी 60%, सी 80%, डी 90%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी वहाँ पर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग 80% थे और ये बहुसंख्यक थे वहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न। बेल्जियम मॉडल की विशेषता है। हाँ, ऑप्शन ए भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, बी देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना करना, सी सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना, उपयुक्त डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। अगले प्रश्न में, श्रीलंका
कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप में। अगले प्रश्न, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 14 फरवरी 1944, 15 अगस्त 1946, 4 फरवरी 1948, डी 4 सितंबर 1949। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 फरवरी 1948 को। अगला है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है, कौन सा है? सिंहली, तमिल, ईसाई, मुस्लिम। तो सिंहली भाषा जो है ऑप्शन ए बहुसंख्यक समुदाय है। अगले प्रश्न, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण है सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, सरकार की सिंहली आर्थिक नीतियाँ, समर्थक नीतियाँ, सी तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना, उपयुक्त, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ये सारी समस्याएं श्रीलंका में थी जो तमिलों के खिलाफ थी। अगला है, श्रीलंका की सिंहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू, सी ईसाई, डी मुस्लिम। तो ऑप्शन ए इसका बौद्ध धर्म है। श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को एक राजकीय धर्म बना दिया और उसे संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1952, 1954, 1956, 1958। तो इसका आंसर है सी 1956 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित थे? अब जानते हैं कि सिंहली ज़्यादा थे तो वो बौद्ध धर्म के लोग थे, तो वैसे ऑप्शन बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म। तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म के लोग थे, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है सिंहली लोग। अगला है, श्रीलंका में ईसाई लोगों का हिस्सा है 5%, 6%, 7%, 12%। तो 7% लोग श्रीलंका में ईसाई लोग थे। अगला है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच, फ्रेंच, जर्मन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डच भाषी 59% और फ्रेंच 40%, एक और जो है कि जर्मन भाषा जो है के लोग जो थे वो 1%। हाँ, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? डच भाषा, फ्रेंच, जर्मन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी भाषाएं जो है डी ऑप्शन है इसका, बेल्जियम में बोली जाती थी। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है कहाँ पर? ब्रुसेल्स में, मॉस्को में, कोलंबो में, बीजिंग में। तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स में, क्योंकि बेल्जियम की राजधानी है। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संगठन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतर से एवं निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण, सामुदायिक वितरण, विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अगला है, श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे? यानी तमिल, देखिए सिंहली लोग तो बौद्ध धर्म से थे, तो तमिल लोग किससे थे? तो आंसर देखते हैं अभी। ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी हिंदू और मुसलमान दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे तमिल भाषी लोग। अगला है, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? अब आगे बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण, सामुदायिक वितरण, विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर है बी, क्षैतिज वितरण कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। बी, विभिन्न जातियों के बीच सत्ता का बंटवारा। सी, विभिन्न धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा। डी, विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना या विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन।
अगला है सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि ये क्या करती है, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकरावों को बढ़ावा देती है। बी, यह राजनीति में अस्थिरता को सुनिश्चित बनाती है। सी, इनमें से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकरावों का अंदेशा कम हो जाता है। डी, या हिंसा बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकरावों का अंदेशा कम हो जाता है, टकराव कम करती है सत्ता की साझेदारी। अगला है बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, डी, डच और सिंहली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच और डच। अगले प्रश्न, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? यानी गृह युद्ध के हालात कहाँ हुए? श्रीलंका में, यूगोस्लाविया में, बेल्जियम में, लेबनान में। ये तो इसका आंसर है श्रीलंका में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, मंत्रियों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन 20, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। अगला है बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़, लगभग 4 करोड़। तो इसका आंसर है लगभग 1 करोड़। जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था कि इसकी आबादी हरियाणा के लगभग आधी है। हरियाणा की 2 करोड़ से अधिक है, तो बेल्जियम की 1 करोड़। चलिए आगे बात करते हैं। श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं? सिंहली जातीय समूह 74%, तमिल जातीय समूह 18%, ईसाई 7%। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं जो इसमें दिखाएं। अगला है 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कई बार संशोधन किए गए? कितने बार किए गए? यानी 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4 बार। तो इस तरह हमने आज की सत्ता की साझेदारी अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों यानी प्रश्नों के बारे में जाना, और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से इनके उत्तर समझ आए होंगे और आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।